हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट में डाल दिया था कि आज हम डॉक्टर प्रीति निगम से मिलने वाले हैं, जो मेरे शो में पहले भी आ चुकी हैं और इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है क्योंकि ये रोज़ उपनिषद पढ़ती हैं। और मुझे बहुत उत्सुकता थी कि मैं जानूं कि शिव जी के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी उपासक हूँ शिव जी की। और मुझे बहुत सारे मतलब चीज़ें और भी जाननी है उनसे, क्योंकि जो लोग बहुत लोगों को बहुत जब हम किसी से बात करते हैं, स्पेशली अगर हम हमारे रिलीजन के बारे में बात करते हैं, तो पहली चीज जो निकलती है उनके मुंह से वो ये जरूर होगी कि शिवलिंग, आप लोग तो शिवलिंग को की पूजा करते हैं, आप लोग तो ऐसे हैं। मतलब ये निकलना बहुत जरूरी है किसी के भी मुंह से। अगर अपनी रिलीजन की बात हम करते हैं और सामने वाला अगर हमारे रिलीजन का नहीं है, तो वो जरूर ये बात करेगा कि तुम्हें पता है इसके बारे में। तो पता तो है। तो आज हम बहुत सारी चीजों का खुलासा करेंगे और मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रीति निगम से अच्छा कोई नहीं है जो इसके बारे में मुझे और ज्ञान दे और लोगों को भी ज्ञान दे कि ये क्या है। शिव जी के बारे में इतनी सारी चीजें हैं जो हम जानते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसके पीछे का जो मीनिंग है ना, वो जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमको बहुत जानने की उत्सुकता होती है। हम पढ़ते हैं ओके ये ऐसा है, शिव जी ने वो पी लिया था, जहर पी लिया था, इसलिए उनका कंठ ब्लू है, एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें मैं जानूंगी डॉक्टर प्रीति निगम से, जो पहले भी जुड़ चुकी है मेरे साथ। तो मैं अभी उनको स्ट्रीम पर लेती हूँ। एंड शी इज अ वेरी वेरी, आई मीन शी हैज गिवन अप अ जॉब। वो अपना जॉब छोड़कर वो सनातन का प्रचार कर रही हैं और वो अपने वीडियोस बनाती हैं। आपने देखा भी होगा उनके वीडियोस, बहुत अच्छे वीडियोस बनाती है। तो हम उनको अब ज्वाइन करते हैं अपने स्ट्रीम पर। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर महादेव। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकाला। और मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि हम शिव जी के बारे में बात करेंगे, तो आपसे अच्छा मुझे और कौन मिलेगा जो इसके बारे में हमें इतना समझा सके। और क्योंकि आप इतना ज्यादा पढ़ती हैं ये सब चीजों, मतलब उपनिषद और भी सनातन के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान रखती हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपको फिर इनवाइट करूं ताकि हम और जाने सनातन के बारे में। एंड यू आर द बेस्ट इन दैट. So thank you so much for joining Uncompromising India. This is my new name of my channel. Or yeah, so because we don't want to compromise on India at all. So this is the name that I've given to my channel. And thank you so much for joining. बहुत बहुत आभार आपका। आपका बहुत धन्यवाद और जो जी सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद। जी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ बता सकूं इस बारे में। जी तो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत गलत गलत बातें बोलते हैं, उसको जी एक मेल जेंडर उससे अटैच करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। वो मैं आपको प्रूव कर दूंगी दो बातों से कि जी एक तो संस्कृत में अगर आप मेल ऑर्गन को कहोगे तो लिंग नहीं बोलोगे, उसको कहा ओके। जाता है शिश्न, जी जो मेल जी ऑर्गन है। तो जी इससे ये प्रूव होता है कि ये तो लिंग जो है वो मेल का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि जी संस्कृत मेल पार्ट की होती है। शिश्न और लिंग जो होता है उसका मतलब अर्थ होता है संस्कृत में चिन्ह, मीन्स जी सिंबल। तो एक सिंपल। तो ये बात है। और भी जी एक और पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो जी उसके पिक्चर को देख के पता चलेगा। जी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये अपना इतना होमवर्क करके आती हैं। लास्ट टाइम भी ये आई थी तो इतने अच्छे-अच्छे स्लाइड्स इन्होंने दिखाए थे और हमें समझाया था कि दिस इज़ व्हाट इज़ सनातन एंड दिस इज़, तो शी ऑलवेज़ हैज़ प्रूफ, लाइक शी कम्स विथ एवरीथिंग दैट इज़ रिटन इन द बुक्स। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बोल दिया। क्योंकि बहुत लोग, जैसे मैंने आपको बताया प्रीति जी, बहुत लोग जब हम बात करते हैं ना सनातन की, तो पहली बात ये निकालते हैं, ओह! शिवलिंग, आप लोग को तो शर्म भी नहीं है, आप लोग तो पूजा करते हैं मेल ऑर्गन की। सो दिस इज़ अ वेरी, लाइक तो मैं इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो पहला मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले हम ये लिंग से नहीं शुरू करते हैं प्रीति जी, पहले मुझे बताइए कि शिव जी अर्धनारीश्वर जो वो हैं, इसका कॉन्सेप्ट मुझे बताइए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड एवरीबॉडी शुड नो कि अर्धनारीश्वर क्या है? एक्चुअली में क्या है कि जो शिव है वो निराकार है,
उसका कोई जी, आकार नहीं है। तो वो निराकार में आप उसको अगर किसी निराकार ब्रह्म को अगर आप डिपिक्ट करेंगे, तो ये मेरे उसी प्रेजेंटेशन का भी एक पार्ट है एक्चुअली। जी, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन कल रात को बैठ के बनाई, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आगे भी ये इंक्लूड कर दी हैं, जिसमें कि ये सब कुछ है। और जी, तो उसमें क्या है कि आप मैस्कुलाइन फॉर्म और फेमिनाइन फॉर्म को कैसे डिपिक्ट करेंगे, इसलिए उसको अर्धनारीश्वर बोलते हैं, क्योंकि वो शक्ति जो है वो इसके चक्कर लगाती है शिव के। तो शक्ति जी, एक्चुअली में है जो एनर्जी है। जी, एक्चुअली में तो सुप्रीम ये जो निराकार फॉर्म है ये एनर्जी है। तो जो ब्रह्म है वो सहस्रों सूर्य के बराबर, जो सुप्रीम बीइंग है उसमें तो इतना तेज है कि वो सहस्रों सूर्य के बराबर है। तो अगर आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये मैस्कुलाइन एनर्जी है या ये फेमिनाइन एनर्जी है। तो फेमिनाइन, उसको आप कहेंगे कि ये मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों है। दोनों। तो इसको एक बोर्स मॉडल से भी हमने कंपेयर किया, जिसमें कि जो एक न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी है। जी, तो जी, ये सारा कुछ है। तो ये इसीलिए उसको अर्धनारीश्वर बोला है, क्योंकि वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जी। तो मतलब तो वो हम जो है ना, जेंडरलेस है। ही इज जेंडरलेस, बट व्हाट डू यू थिंक कि जो हम हैं, जैसे हम हैं, हमारे में भी थोड़ा पुरुष का वो होता ही है ना, मतलब हम, दैट्स व्हाट आई फील, दैट इवन वी हैव अ साइड ऑफ अस दैट इज लाइक मैस्कुलाइन, एंड इवन मेन हैव अ साइड व्हिच इज फेमिनाइन। ये भी बात बराबर है? एक्चुअली में क्या है, ये द्वैत और अद्वैत कॉन्सेप्ट है। तो जब जी, आप गुरु शिष्य के रूप में देखते हैं तो आप द्वैत सोचते हैं कि गुरु है और एक आप शिष्य हैं। लेकिन जब पर एक्चुअली में ये सब कुछ अद्वैत है, ये सब एक ही है। तो जो परमेश्वर है वो आपके अंदर ही है, जो ब्रह्म है वो आपके अंदर ही है। तो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। जी, तो या इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है मैस्कुलाइन फेमिनाइन का, ये आपके अंदर ही है, क्योंकि आप ही ब्रह्म है। तो आपका कोई सिर्फ जेंडर नहीं रह जाता। जब आप जो है वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं तो आपका कोई, आप जेंडरलेस हो जाते हैं। देयर तो इज नो जैसे जेंडर। जी। जी, जी, देयर इज नो जेंडर आफ्टर अ सर्टेन। मुझे लगता है बहुत सारे गुरु भी एक उस मकाम पे आ जाते हैं जहां पर वो अपने आप को ना मर्द, ना महिला, ना पुरुष, ये सब चीज से ऊपर उठ जाते हैं। इनको लगता है नहीं, अब कुछ नहीं है। अब जस्ट बिकॉज आई एम इन अ बॉडी ऑफ अ मैन और आई एम इन अ बॉडी ऑफ अ वुमेन, उससे ऊपर उठ जाते हैं। दैट इज व्हाट यू मीन टू से, लाइक एट वन पॉइंट ऑफ बॉडी टाइम। तो फ्लैश है, बॉडी तो फ्लैश है, उससे तो कोई कोई मतलब नहीं है। हम तो आत्मा की बात करें तो आत्मा जो है वो नहीं मरती। जब आप गीता जी, पढ़ते हैं तो उसमें मेन उपदेश जी, यही है कि जब हम मर जाते हैं, पर आत्मा जो है वो अजर अमर है, उसे कोई काट नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, उसको जी, कोई मार नहीं सकता। तो ये भी है ना कि फिजिक्स से अगर आप कंपेयर करें उसको, तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। तो जो यस, मैटर है वो एनर्जी बन जाता है। तो वेदों में भी उसको रेणुका बोला है। तो जो एनर्जी है रेणुका है वो। तो ये है कॉन्सेप्ट। जी, जी। तो मैं एक और मैंने पढ़ा है कहीं पर, उसके बारे में मैंने अर्धनारीश्वर के बारे में, 108 नाम है ना शिव जी के, 108 नाम है। देयर नहीं, शिव जी के बहुत सारे नाम है, इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन है, अलग अलग कथन है कि मेरे पास पूरी लिस्ट है कई जगहों से कि बहुत सारे नाम है उनके। अच्छा, सो ही एक प्रेजेंट। हजार आठ भी है, मतलब और भी ज्यादा है तो इससे। और और वो नाम भी है मेरे पास। अच्छा, अरे वाह! तो मैं सो आपको दिखा सकती हूँ कभी। जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, अभी जैसे हम हमेशा ये सोचते हैं कि शिव जी इज ओनली महाकाल कह देते हैं, कोई और भी दूसरे जितने नाम हैं मुझे तो उतने पता भी नहीं है, आपको तो बहुत ज्यादा पता है, बिकॉज नाउ इफ यू आर सेइंग इट्स मेनी मोर देन व्हाट मैं कह रही हूँ, उससे भी बहुत ज्यादा हैं, तो फिर कितने ज्यादा होंगे? सो यहाँ पर मैं एक आपको पूछना चाहती हूँ दैट he is the energy of destruction. What is it? What energy does he represent? ट्रांसफर में जो एनर्जी, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो कोई चीज होती ही नहीं है, तो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम Okay, वन फॉर्म टू द अदर। तो to वो other. जो है वो क्योंकि क्योंकि ना जो यूनिवर्स है ये बिग बैंग के साथ जो है हमारा Theory, जी, वेदास जो है वो उसी प्रकार है। और जैसे कि कोई भी चीज की
हम बोलते हैं यूनिवर्स की कोई ब्रह्मांड की कोई बिगिनिंग नहीं है पर कोई एंड नहीं है। जिसकी भी एक बिगिनिंग होती है उसकी एक एंड होनी आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिगिन करो और एंड ना हो। तो जो भी ना बिगिन होता है वो एंड होता है। तो जब वो एंड होता है तो वो फिर से एक साइक्लिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो फिर से क्रिएट होता है, फिर वो, तो इस तरह कई उसको एक ब्रह्मा बोलते हैं। तो ऐसे कई ब्रह्मा बीत गए हैं। तो ये एक साइक्लिकल नेचर है, फ्लो है। और जो क्या था मैं बोल रही थी शुरू में, हाँ, तो ये एक साइक्लिकल फ्लो है। तो जो आप बोल रही है ना कि शिवा डिस्ट्रॉयर है, तो वो लोग बोल देते हैं एक्चुअली ही इज अ ट्रांसफॉर्मर। Okay, not a destroyer, he's a transformer. He transforms your souls and nothing goes to waste. जैसे हम मत हमेशा हाँ, यूनिवर्स का एक हो रहा है कि कोई भी चीज वेस्ट में नहीं जाती, चाहे वो बीज हो, चाहे कोई भी चीज हो, there is nothing that goes to waste. तो ये हर चीज ट्रांसफॉर्म होती है in the universe. That is जी, what it is, है ना? जी। मैं बहुत मैंने कुछ अपनी प्रेज़ेंटेशन में मैंने दिखाया है, तो मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से बता सकती हूँ। और फिर एंड में कोई और क्वेश्चन्स हों जो उसमें कवर नहीं हुए तो नहीं, आप। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है आपके लिए, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी बिकॉज आई जी, वांट जी। टू नो एवरीथिंग उसके अबाउट एंड शिव। में मतलब हो सकता है मैं आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन से ही सैटिस्फाई कर दूँ। जी, मुझे एक खाली एक क्वेश्चन है जो मतलब मैंने कहीं पर पढ़ा था कि फर्स्ट मेन यूज्ड टू ब्लीड, दे यूज्ड टू हैव मेंस्ट्रुएशन, मतलब उनको पीरियड्स आते थे, क्या ये सही है? मैंने तो ये बात कभी नहीं सुनी, लेकिन मैं इसके ऊपर रिसर्च करके फिर आपको बताऊँगी, हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं मैंने ये बात आपको तो कभी सुनी ही नहीं है। जी, कि मेन यूज्ड टू ब्लीड फ्रॉम देयर आर्म पिट्स से वो ब्लीड करते थे। तो एक दिन शिव जी ने कहा, उनको कहीं पर जाना था कुछ वॉर पे या समथिंग, दैट इज व्हाट आई रेड। ओके, आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, और आप ही बता सकते हैं क्योंकि मैं आप ही से पूछ सकती हूँ। तो वो जब जाना चाह रहे थे तो वो मतलब बहुत वो थे कि लाइक हाउ विल आई गो। तो पार्वती जी ने कहा दैट यू डोंट वरी, यू कैन गिव दिस कर्स टू मी एंड आई कैन हाइड इट, I can hide it between my legs, like how we have our periods, we can hide it. तो उसके बाद से ये शुरू हुआ है। आप जरूर इसके बारे में जी, जी, अगर आपने मेरे को कल बताया होता तो मैं इसके बारे में रिसर्च कर लेती थोड़ी-सी। मैंने तो ये अच्छा, सुना ही पहली बार है। अच्छा। तो तो ये मैंने भी पढ़ा है कहीं पर, ये मैं खुद नहीं जानती तो हूँ इसके आपने बारे में। किसी ग्रंथ में पढ़ा है या ऐसे ही गूगल पे? ग्रंथ में भी पढ़ा है। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू शिव जी का फुल, लाइक आई वाज जस्ट रीडिंग, तो कहीं पर ये बात भी आई कि दिस हैड हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक कि उन्होंने फिर वो बात फिर औरतों पे आई, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, जैसे हम सोचते हैं ना कि हम ही को सिर्फ ये होता है, जो हमको 40s और 50s में जब हमारा पीरियड खत्म होता है, सो वी हैव दिस मेनोपॉज, बट इट इज प्रूव्ड बाय साइंस दैट मेनोपॉज मेन को भी होता है, यू नो तो दे मैंने इट इस बारे में कभी सुना नहीं, तो मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम या जी मेल से जरूर, रिसर्च जरूर, करके जरूर, बताऊँगी। जरूर, जरूर, बिकॉज यू आर परफेक्ट टू फाइंड आउट के मतलब इसके इसके पीछे क्या बात है, एंड यू कैन, आपको तो छोड़ना नहीं है क्योंकि आप इतनी बातें सनातन के ऊपर करती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु टॉक, दे डोंट नो बट दे जस्ट टॉक। तो इस हर चीज का कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है लाइफ में। इट कैन नॉट बी कि ऐसे ही बगैर रीजन के कोई भी चीज बनी है या कोई भी चीज उपजी है। तो इसके बारे में आप जरूर मालूम कीजिएगा क्योंकि दिस इज वेरी न्यू टू मी ऑल्सो, और बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जो वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये सही है, क्योंकि मेनोपॉज के बारे में मैंने पढ़ा था कहीं साइंस के इसमें कि मेन ऑल्सो गो थ्रू दिस मेनोपॉज थिंग, बट जस्ट बिकॉज दे डोंट गेट देयर पीरियड्स एंड इट इज ओनली वो ऑन तो अ मैं वुमन। उसके बारे में तो टॉपिक में ना बात करें तो सही है। जी, जी, मैं जो हूँ वो आपसे कुछ बात कहना चाह रही थी, तो मैं स्लिप हो गई आपको तो मैं शेयर अब करूं, दोबारा से। जी मैं ये शेयर जी, करूं जो आपने भेजा है। जी, जी। हाँ, जी। तो तो शिवलिंग जो है वो सब आप लोगों को जी, दिख रहा है? जी, जी, हाँ, दिख रहा तो है। शिवलिंग जो है वो संस्कृत में लिंग, जैसे मैंने कहा है, वो है। और ये एक रिप्रेजेंटेशन है। तो जब सबसे पहले ब्रह्म को मैनिफेस्ट करना था तो वो एक माउंड के शेप में हुआ। तो उस माउंड को लोग लिंग कहने लगे कि ये चिन्ह है शिव जी का। तो जी, इट इज बियॉन्ड एनी कैरेक्टरिस्टिक और जेंडर। और जी, ये एक आउटवर्ड सिंबल
जो फॉर्मलेस रियलिटी का है, मतलब कि उसका कोई शेप नहीं है। निराकार को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? तो आप एक माउंड सा बन गया और उसको हमने मान लिया कि ये शिव है। तो जैसे आजकल जो शिवलिंग की शेप है, वैसे पहले जो प्राचीन शिवलिंग पाए गए हैं उनकी शेप वैसी नहीं है। इट वाज ओवल, है ना? वो छोटे से माउंड होते थे, अलग अलग जो शेप थी। तो जी जो लिंग पुराण में हम देखते हैं तो उसमें ये लिखा है, प्रधानम प्रकृतिर यदाहुर्लिंगम उत्तम गंधवर्ण रसहीनम शब्द स्पर्शादि वर्जितम। तो इसका मतलब है कि फोरमोस्ट लिंगम विच इज डिवॉइड ऑफ कलर टेस्ट हियरिंग टच एक्सेट्रा इज स्पोकन ऑफ एज प्रकृति और नेचर। तो इसके अंदर कोई भी ये होती है कलर टेस्ट वगैरह की, ये सब नहीं। और स्कंद पुराण में दिया है कि आकाशम लिंग वित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलय सर्वदेवानाम लयना लिंग मुच्यते। तो ये एंडलेस स्काई दैट इज दैट ग्रेट वॉइड विच कंटेन्स द एंटायर यूनिवर्स इज द लिंग, और जी अर्थ उसका बेस है। एट द एंड ऑफ टाइम द एंटायर यूनिवर्स एंड ऑल द गॉड्स फाइनली इमर्ज इन द लिंग इटसेल्फ। ये मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी, इसका जो अर्थ बेस है और इसका जो ऊपर का भाग है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ लिंग पुराण से कि लिंग की पहले उत्पत्ति कैसे हुई। जी तो सॉरी, मैंने शेयर का वो स्टॉप कर दिया, तो मैं शेयर का फिर से। जी तो नाउ आई लिंग की उत्पत्ति, तो लिंग की उत्पत्ति जो हुई वो कैसे हुई ये हमें यहाँ से पता चलता है। ये लिंग पुराण में है, इसको बड़ा कर देती हूँ। जी जी तो यहाँ पर जो है वो सूत जी एक्सप्लेन कर रहे हैं ऋषियों को। तो सूत जी बोले, इस प्रकार संक्षेप में मैंने सद्य आदि की उत्पत्ति को बताया, जो इनको पढ़े सुने या उत्तम ब्राह्मणों को सुनावे वे ब्रह्मा की कृपा से ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होगा। और ऋषिगण बोले कि लिंग का उद्भव कैसे हुआ, मतलब लिंग कैसे उत्पन्न हुआ, और लिंग में पूज्य शंकर जी कैसे हुए, ये लिंग क्या है, लिंगी कौन है, हे सूत आप हम सब लोगों को बताएं। रोमहर्षण बोले, देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे भगवान, लिंग स्वयं कैसे उद्भव यानी उत्पन्न हुआ, और लिंग में भगवान रुद्र की पूजा कैसे की जानी चाहिए, लिंग क्या है, लिंगी कौन है। तो ब्रह्मा जी एक्सप्लेन कर रहे हैं लिंग के बारे में। जी प्रधान लिंग है और भगवान दूसरे लिंगी हैं। हे उत्तम देवताओं, हम दोनों अर्थात मुझ ब्रह्मा और विष्णु की रक्षा के लिए समुद्र में लिंग स्वयं प्रकट हुआ। यह तब हुआ जबकि वैमानिक रथ महर्षियों के साथ जनलोक को चले गए, और तब स्थिति काल पूर्ण होने पर तथा सृष्टि बदलने पर एवं हजारों चतुर्युग के अंत होने पर वे सत्यलोक को चले गए, और अंत में उनके अधिपतियों के बिना मुझ ब्रह्मा के अस्त होने पर तब सब अचर और अचर अकाल के कारण सूख गए। इसके अतिरिक्त मनुष्य, पशु, वृक्ष, पिशाच, राक्षस और गंधर्व गण सूर्य की किरणों से जलकर भस्म हो गए। सब जगत जल कर एक सागर बन गया। चारों ओर घोर अचानक अंधकार छा गया। सब विपत्तियों से मुक्त पवित्र योगात्मा भगवान विष्णु इस जल के सागर में सो गए। उनके 1000 सिर थे, 1000 नेत्र, 1000 पैर और भुजाएं थीं। वह विश्वात्मा सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के स्रोत, रजोगुण से युक्त, तमोगुण और सतोगुण युक्त ब्रह्मा के रूप में रुद्र और विष्णु के रूप में थे। वह सर्वव्यापक सर्वात्मा होने के कारण महेश्वर थे। वह काल नाम के साथ काल के रूप में थे। वह श्वेत, कृष्ण और शुद्ध और महाबाहु सर्वात्मा और सत और असतमय थे। इस प्रकार
कमल नयन देव को सोते हुए देखकर उनकी माया से मोहित होकर मैंने क्रोध में भरकर उनसे पूछा, तुम कौन हो, मुझको बताओ। तो आपको पता होगा कि जो ब्रह्मा जी थे वो विष्णु के नाभि से जो कमल उगा था कमल उस निकले, जी, प्रकट हुए थे। तो जी। उन्होंने उनको सोते हुए देखा तो वो क्रोध में भर के पूछा, तुम कौन हो, मुझको बताओ। मैंने हाथ में सनातन को उठाया। मेरे हाथ के तीव्र और दृढ़ प्रहार से वह नींद से जाग गए और अपनी शेषनाग की शैया पर बैठ गए। एक क्षण में वे स्वयं अपने वश में आ गए। उन्होंने अपने लाल लाल कमल के समान नेत्रों से देखा। तेज में परिपूर्ण उन्होंने सामने खड़े हुए मुझसे हंसते हुए कहा, हे महातेजस्वी ब्रह्मा, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। हे पुत्र, हे देवों के अग्रणी, जब मैंने उनके वचन को सुना तो मैंने रजोगुण से उत्तेजित बैर भावना से बद्ध होकर उनसे कहा, तुम मुझको वत्स वत्स कहते हो, मैं संसार का सृष्टिकर्ता और संहार करता हूँ। तुम मुस्कुराकर वत्स कहकर मुझको शिष्य और अपने को गुरु मानते हो, लेकिन मैं विश्व सृष्टा और प्रकृति उन्नायक हूँ। मैं सनातन अज विश्वात्मा ब्रह्मा हूँ। मैं कमल नयन धाता और विधाता हूँ। मुझको तुरंत बताओ कि मोह या अज्ञानवश तुम मुझको वत्स यानी पुत्र क्यों कहते हो। उन्होंने मुझको उत्तर दिया, देखो, तुम अपने को जगत का कर्ता भरता और संहर्ता कहते हो, किंतु तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो। तुम भूल गए हो कि मैं विश्व का स्वामी, मैं नारायण पुरुष परमात्मा पुरुहूत पुरुषुत विष्णु अच्युत ईशान और विश्व का उद्भव मूल स्रोत हूँ। यह तुम्हारी भूल नहीं है जो तुम मुझको भूल गए हो, यह मेरी माया का प्रभाव है। मुझसे सत्य असलियत सुनो। मैं हे ब्रह्मा, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं परम तत्व हूँ, मैं परम ज्योति हूँ, मैं परमात्मा और विभु हूँ। हे ब्रह्मा, जो कुछ इस विश्व में देखा और सुना गया है वह सब चर और अचर, वह सब मन्य मुझ में लीन है और मेरे द्वारा रचे गए हैं। पहले व्यक्त प्रधान 24 तत्वों के नित्य अणु मेरे द्वारा रचे गए। क्रोध से 4 रुद्र और अन्यों को बनाया। तुम भी मेरी कृपा और लीला से अंड से उत्पन्न हुए। बुद्धि 3 प्रकार के अहंकार, दृढ़ 5 तन मात्राएं, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों को और आकाश आदि भूतों को भी मैंने बनाया। ऐसा उनके कहने पर रजोगुण से बंधे हुए हम दोनों के बीच उस प्रलय सांगर में रोंगटे खड़ा कर देने वाला घोर भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए तथा प्रबोध यानी ज्ञान कराने के लिए एक भास्वर यानी दैदीप्यमान लिंग दिखाई दिया। तो जब ये दोनों लड़ रहे थे, विवाद कर रहे थे, तो इनके बीच में एक लिंग उत्पन्न हुआ। यह हजारों ज्वाला की आभा के समान था। तो जो ये है ना, इस तरह का एक लिंग उत्पन्न हुआ, जी। जो कि जिसमें कि बहुत बहुत देदीप्यमान था और इसका ना तो बिगिनिंग नजर आ रहा था ना एंड। और ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद चल रहा था, तो एक लिंग ऐसे बीच में उत्पन्न हुआ। जी। तो देदीप्यमान लिंग दिखाई दिया। यह हजारों ज्वाला की आभा के समान था। वह सैकड़ों प्रलय काल की अग्नि के समान था। वह दृढ़ था, वह क्षय और वृद्धि से रहित था। उसका न आदि था न अंत था। वह अनुपमेय था और विशिष्ट था। वह अव्यक्त और विश्व की उत्पत्ति का स्रोत था। उसकी हजारों ज्वाला से भगवान विष्णु मोहित हो गए। मैं भी मोहित हो गया, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब जी। विष्णु ने मुझसे कहा, इस अग्नि से उत्पन्न वस्तु का आओ हम दोनों परीक्षा करें कि ये क्या है। इस अनुपम अग्नि के स्तंभ की खोज में मैं नीचे पाताल लोक को जाऊंगा। आप भी तुरंत प्रयत्न पूर्वक ऊपर की ओर जाओ। तो ब्रह्मा जी उसको खोजने ऊपर निकल गए और विष्णु जी नीचे चले गए, उसका एंड देखने, उस जो लिंग सा उत्पन्न जी। हुआ था। ऐसा कहकर विश्वात्मा विष्णु ने वराह यानी सुअर, शायद सुअर कहते हैं या वराह को, बोर, हाँ, दैट इज अ हाँ, बोर, हाँ। बोर, हाँ, का रूप धारण कर लिया। हे देवताओं, मैंने हंस या विराट हंस का रूप धारण किया। तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर लिया और विष्णु जी ने बोर का। तभी से मुझको जो हंस हंस विराट विराट कहकर पुकारते हैं,
वे स्वयं हंस हो जाएंगे। श्वेत वर्ण और चमकीला रंग, अग्नि के समान नेत्र और पंखों सहित वायु और मन के वेग के समान गति से मैं ऊपर की ओर उड़ा। ऊपर उससे भी गया। विश्वात्मा नारायण भी कृष्ण रंग के वराह यानी शूकर यानी कि सुअर का अवतार धारण करके नीचे और उससे भी नीचे गए। वे नीले स्फटिक के ढेर के समान दिखाई देते थे। वे 100 योजन लंबे और 10 योजन विस्तीर्ण थे। उनका विशाल शरीर मेरू पर्वत के समान था। उनके सफेद तेज और टेढ़े दांत थे। वह प्रलय काल के सूर्य के समान दीप्यमान, बड़ी नाक, भयंकर घोर आवाज ध्वनि वाले थे। उनके पैर छोटे और शरीर के अंग विचित्र रंगों के थे। वह वह विजय की मुद्रा में दृढ़ और अनुपमेय थे। वे ऐसे काले वराह का रूप धारण करके नीचे और उनसे नीचे 1000 वर्ष तक तेजी से जाते रहे, फिर भी वे लिंग की जड़ तक नहीं पहुंच सके। हे शत्रुओं के नाशक, उस पूरे काल समय तक मैं भी ऊपर और उससे भी ऊपर तेजी से सब प्रयत्नों के साथ लिंग आदि को जानने की इच्छा से गया, किंतु उसका अंत न पाकर थक कर नीचे चला आया। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी थक गए। उनके नेत्रों से भय प्रकट हो रहा था। उसी समय तत्काल तुरंत देवों के देव वहां आए और प्रकट हो गए। हम दोनों ने शिव को प्रणाम किया। विष्णु शिव की आभा से मोहित हो गए और वे मानसिक विषाद से युक्त थे। विष्णु के साथ हमने शिव को और सब और बगल, सामने और पीछे से भगवान शिव को प्रणाम किया। हम आश्चर्य में पड़ गए, यह क्या है? हे श्रेष्ठ देवताओं, वह ऊंची आवाज यानी प्लुत आवाज से व्यक्त ओम शब्द का नाद हुआ। यह सोचते हुए कि यह महान नाद क्या है, मैं और विष्णु दोनों खड़े हो गए। तब लिंग की दाहिनी ओर अ और उत्तर की ओर बाईं ओर ऊ अक्षर, तब मध्य भाग में म और नाद के अंत में ओम शब्द था। विष्णु ने प्रथम अक्षर अ दक्षिण दिशा में देखा। वह सूर्य मंडल के समान था। दूसरा अक्षर उ उत्तर में अग्नि के समान था। तृतीय अक्षर म मध्य में चंद्रमंडल के समान था। उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान प्रभु शिव को देखा। वह चौथी इकाई थी। वह गुणों से रहित, अमृतमय, निष्कल और उपद्रव रहित शांत थी। वह द्वंद्वों से रहित, केवल शून्य और बाह्य और अभ्यंतर रहित, लेकिन बाह्य और अभ्यंतर सहित, जैसे ही वह भीतर और बाहर दोनों के मध्य में स्थित थी। यह आदि, मध्य और अंत से हीन थी। यह आनंद का कारण थी। 3 मात्रा और आधी मात्रा का नाम नाद है। ये एकत्र मिलाकर ब्रह्म है। ऋक, यजु और साम, ये तीनों वेद 3 मात्राओं के रूप में हैं। विष्णु ने वेदों के शब्दों के माध्यम से विश्वात्मा शिव को सोचा, तब वेद ऋषि हो गए। विष्णु ने वेदों के शुभ सार यानी निचोड़ तत्व को समझा। उसी ऋषि से विष्णु ने परमेश्वर शिव को जाना। तो मतलब हमें इतना पढ़ना काफी है। तो इससे जी। ये पता चल गया कि लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। जी। तो जी। तो जो लिंग है वो एक जैसे ब्रह्मांड, तो ये अंडे की शेप में था। तो जो लिंग है ये भी एक अंडे की शेप में था। और ये ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता था, या फिर कॉस्मिक एग कहते हैं। और दो जी। तरह के शिवलिंग थे। एक तो ब्लैक मीटियोराइट टाइप का एग शेप स्टोन है, जो कि एक काबा मक्का में इंस्टॉल्ड है। और दूसरा जो वो शिवलिंग है जो इंस्टॉल्ड है काबा में। और जी। दूसरा वाला है जो मैन मेड है और सॉलिडिफाइड मरकरी से बनाते हैं। वो भी एक एंशिएंट वैदिक साइंस है। और इसका न आदि है न अंत, ऐसे कहते हैं। जी। तो कठोपनिषद में भी लिखा है, जो कि एक हमारा प्रमुख उपनिषद है। उसमें लिखा है कि अव्यक्तातु परः पुरुषो व्यापको लिंग ए च। तो यहाँ पर लिंग शब्द आया है। यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर मृतत्वम च गच्छति, यानी अव्यक्त शक्ति यानी प्रकृति से व्यापक और आकार रहित पर परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाता है और अमरत्व को प्राप्त होता है। तो ये निराकार फॉर्म है, जो गॉड का निराकार फॉर्म जो है ये लिंग है। जी।
और ऋग्वेद के 10.121.1 में लिखा है, भी एक मंत्र है, हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत स दाधार पृथ्वीम ज्ञामुक्तेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इसमें ये है कि ज्योतिर्मय गर्भ वाला वह प्रभु सृष्टि के बनने से पूर्व ही था, वह कभी बना नहीं, स्वयंभू है वो, सदा से प्रादुर्भूत हुआ यह प्रभु पृथ्वी आदि का तथा प्राणी मात्र का अद्वितीय रक्षक सदा से है। प्रभु सृष्टि का निर्माण करते हैं, अपनी सर्वज्ञता से वे इसे पूर्ण ही बनाते हैं। सृष्टि जी का निर्माण करके वे इसमें सब प्राणियों का रक्षण करते हैं। और वे प्रभु पृथ्वी को, अब ये वे प्रभु पृथ्वी को, विस्तृत अंतरिक्ष को धारण करते हैं, द्युलोक जी को धारण करते हैं, इस पृथ्वी को धारण करते हैं, और धारण करने के कारण उस आनंदमय सब कुछ देने वाले प्रभु के लिए दान पूर्वक अदन से हम पूजा करते हैं। प्रभु सब कुछ देने वाले हैं, प्रभु का उपासक भी देने वाला बनता है, उस जैसा बनकर ही उसकी उपासना हो सकती है। जी तो वो जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, तो और हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये इसका दूसरे लाइन का अर्थ है। अब वेदों के अनुसार भी आप देखो तो जो ये जो हमारी आत्मा है, ये परमात्मा को रिप्रेजेंट करती है। जी और ये जो हमारे अंदर जो डिफरेंट चक्र हैं हमारे जो तो उसमें जो जो शक्ति है ना कुंडलनी की, वो शक्ति है। तो शिव जो है वो आत्मा है, परमात्मा, और शक्ति जो है वो कुंडलनी की शक्ति है। तो आत्मा जो इस हमारे अंदर जो आत्मा है वो रिप्रेजेंट करती है परमात्मा को, और जो जी कुंडलनी है वो रिप्रेजेंट करती है शक्ति को। तो जब कुंडलनी जाग जाती है तो हमें सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, हम इससे परे हो जाते हैं। जी तो ये इसी तरह जो शक्ति हमेशा चक्कर लगाती रहती है शिव के, तो आत्मा के चक्कर लगाती है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है जो लोगों को, तो आज मुझे लगता है कि जिन लोगों जो देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि लिंग इज नॉट अ पार्ट, नॉट अ शिव जी का कोई अंग नहीं है। दिस इज एन एनर्जी, दिस इज व्हाट विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी could see. I mean, I think it's a cosmic this, and it's a shape, ओवल शेप है। तो इसीलिए इसको ये लोग ने मिसकंसेप्शन करके इन्होंने शिवलिंग समझते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी, विच इज नॉट ट्रू। एनीवे, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी। एनीवे, थैंक यू आरटी जी फॉर अभी मेरा योर। वो खत्म नहीं हुआ है बोलिए। प्रेजेंटेशन। तो मैं ये बता रही थी कि जो बिग बैंग है उस पे जो ये कहा गया है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रही है। पहले एक सिंगुलर पॉइंट से जो है वो यूनिवर्स बना, जबकि हमारा जो पुराण है हमारे, वो कहते हैं कि सारा कुछ ओशन था। तो वो जो ओशन है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को, जो बिग बैंग की है। तो बिग बैंग में कहा कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और जो यूनिवर्स था वो डेंस और हॉट था ज्यादा पास्ट में, जो जितना वो ज्यादा गर्म और डेंस था पहले। और सारा जो यूनिवर्स जो सारा स्पेस था वो एक सिंगल पॉइंट में जो था वो कंटेन था, जो कि एक बिगिनिंग था यूनिवर्स की। और ये कहते हैं कि बहुत साल पहले जो है वो बाइबल से देख के इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने बोला 19th सेंचुरी में कि भाई बहुत हजारों साल पहले की ये अर्थ है। लेकिन जब उन्होंने वेद पढ़े तब उन्हें पता चला कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो ये मेजरमेंट्स मिले उनको कि अर्थ तब बनी थी, एज ऑफ यूनिवर्स। तो अब वो वेदों के एज को मानते हैं, वेदों से जो निकली है एज अर्थ की, वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बनी है ये अर्थ। तो ये उन्होंने वेदों से एक्सेप्ट कर लिया आज के साइंटिस्ट ने। और साइंटिस्ट कहते हैं कि जब इनिशियल एक्सपेंशन हुआ बिग बैंग के वक्त, तो यूनिवर्स ना कूल हो गया, और फिर उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन गए, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और फिर जो तो उसके पहले 3 मिनट के अंदर बिग बैंग के ये जो सिंपल एटॉमिक न्यूक्लियाई बन गए। और उसके बाद हजारों साल बीत गए, तब जो है वो न्यूट्रल एटम्स बने। और
सबसे जो मेजॉरिटी ऑफ एटम्स बने थे ना बिग बैंग में, वो हाइड्रोजन के थे, जी, और थोड़े से हीलियम के और थोड़े से लिथियम के। और जी। एनीवेज तो वो सुपरनोवा वगैरह वो सब हम उसमें नहीं जाएंगे। तो बेसिकली मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो जैसे कि बिग बैंग में एक सिंगुलैरिटी थी, ऐसे जो पुराण है उसमें यूनिवर्स जो था वो समुद्र में डूबा हुआ था, ये लिखा है। तो समुद्र जो ओशन है, सॉरी समुद्र नहीं ओशन, तो ओशन में था। तो और जो मैनिफेस्ट किया उसको कहते हैं कि वो कॉन्शियसनेस है जो मैनिफेस्ट हुई। जी, तो वहां पर जो है वो यूनिवर्स क्रिएशन हुआ, और यहाँ पर ब्रह्मा ने क्रिएट किया। तो ये डिफरेंस है। तो जी, सॉरी मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये जो कंपैरिजन इसका जी, बिग बैंग का और जो हमारा पुराण है वो सेम है, क्योंकि हम मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ पूजा जी, जो पुराण है ना, जैसे जी, हम अपने होली स्क्रिप्चर्स को मानते हैं कि गीता है और 4 वेद हैं, तो जो हुँ, पुराण है उसमें 2 तरह की चीजें हैं। एक तो वो सत्य कहानियां हैं, जो सत्य घटनाएं हैं जो हमारे हिस्ट्री में हुई हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, और जी, वो वाली कथाएं भी हैं जो कल्पित हैं और एग्जाम्पल के लिए जो है वो बनाई गई हैं। जी, केवल उसको एक्सप्लेन करने के पर्पस से जो कहानियां बनाई जाती हैं वो भी हैं पुराण में। तो कल्पित और सत्य दोनों मिश्रित हैं उसमें, जो उदाहरण वाली कल्पित और जो सत्य। जी, तो ये जो अ, भ- भगवतम है, श्रीमद् भागवत, उसमें श्री कृष्ण ने कहा कि जो, जैसे कि आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करते हैं अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। शायद इनकी आवाज़ थोड़ी वो हो गई है। एनीवे थैंक यू सो मच आरती जी। थैंक यू टू अप्रिशिएट द वर्क दैट आई एम डूइंग। बहुत-बहुत आभार आपका। आई एम वेटिंग फॉर हर टू कम बैक। जी, आई डोंट नो, मैं इनको शायद उनका आई विल जस्ट आस्क हिम। शायद उनका चल नहीं रहा है। शी विल कम बैक, या शी विल अगेन जॉइन। तो हम जिस बारे में मैं भी ज़्यादा इतना जानती नहीं थी, मतलब जानती थी कि ये जो कहते हैं कि ये शिवलिंग है एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ शिव, दैट आई न्यू इट इज़ नॉट दैट आई न्यू। मैंने बहुत सारे गूगल में भी देखे हैं जो जो पिक्स हैं, जो इट्स इन अ शेप ऑफ ये इट्स एन ओवल शेप थिंग विच रिप्रेजेंट्स आ कॉस्मिक एनर्जी, आ कॉस्मिक। तो ये बात मुझे इनसे जाननी थी बिकॉज शी इज़ वेरी वेल रेड और बहुत ज़्यादा ये जानती हैं। तो आई होप शी जॉइन्स एंड लेट अस नो मोर अबाउट इट, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि कैसे मतलब ये मिसकंसेप्शन आया, बहुत ज़्यादा आया, और बहुत लोग इसके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। सो आई विल जस्ट वेट फॉर हर। शायद उनके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि शिवा स्वयंभू है, ऐसे मैंने पढ़ा है कहीं। ही क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ही वॉज देयर बिफोर, और वो हमेशा से थे, वो हमेशा से रहेंगे, इवन आफ्टर एवरीथिंग इज डिस्ट्रक्टेड। जब हमारी धरती अगर डिस्ट्रक्ट भी हो गई तो भी शिवा हमेशा रहेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू, मतलब ही वॉज ऑलवेज देयर एंड ही विल ऑलवेज बी देयर। उनका कभी भी ये नहीं होगा कि ही विल बी, वन सेकेंड, आई एम जस्ट सीइंग। ओके, दिस इज द स्क्रीन लेआउट। आई थिंक शी विल बी फाइंडिंग, थोड़ी तकलीफ हो रही होगी उनको शायद अपने इंटरनेट में। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर।
तो ये बात है। एक तो ये कहना था कि ये कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा इनका। और ये है आदिदेव, ही इज द ओल्डेस्ट गॉड ऑफ हिंदू सनातन। सबसे ज्यादा ओल्ड, सबसे ज्यादा आदि इज ओल्ड, द ओल्डेस्ट। तो इनको कहा जाता है आदिदेव। एंड यू हैव सीन कि आदिदेव के इतने खूबसूरत, if you go to Rishikesh or if you go down south to any ashram, you'll see the beautiful, I think it is कौन से आश्रम है, सदगुरु के आश्रम में बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया है आदि योगी का। बहुत खूबसूरत एक दिस अ वेरी ब्यूटिफुल शिव जी का वो, इट्स वर्थ सीइंग। आई हैव नॉट बीन, मैं गई नहीं हूँ वहां पर, बट इट्स वर्थ सीइंग, बिलीव मी, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो वही है कि उन्होंने इज द ओल्डेस्ट गॉड ऑफ हिंदू सनातन। एंड हिज फेवरेट थिंग्स क्या है, मैं उनको पूछने वाली थी, बट आई हैव गॉट समथिंग रिटन दैट उनकी फेवरेट चीजें हैं बेल, एक पत्ता आता है जो हमेशा चढ़ाया जाता है उनको। सो आई वांटेड टू आस्क हर व्हाई ओनली दैट पर्टिकुलर लीव्स, वही क्यों। और धतूरा, मिल्क, सैंडल एंड ऐश। ऐश जैसे आप देखेंगे जो शिव जी के भक्त होते हैं, वन थिंग हमेशा होता है उनको कि वो कभी कोई चीज को डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये गंदा है और ये अच्छा है। वो पूरे बदन पे भस्म लगाते हैं। वो कभी भी, एंड स्पेशली अघोरीज, इफ यू सी देम, अघोरीज आर people who never ever differentiate between dirty and जैसे हम कहते हैं ये साफ है और ये गंदा है, they will not differentiate because everything is inside our body। आज अगर हम ये भी कहते हैं कि ओ गॉड दिस ये गंदा है, ये गोबर गंदा है, जैसे लोग कहते हैं गाय का गोबर गंदा है, हमारे अंदर भी तो है ना कुछ मल मूत्र है जो जो हम अपने अंदर, हमारे अंदर ही समाया हुआ है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते, लाइक यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ यू, इट्स अ पार्ट ऑफ यू। और अघोरी लोग जो होते हैं, जो शिव जी की इतनी ज्यादा पूजा करते हैं, इतने ज्यादा वो शिव जी में मानते हैं कि वो कोई हर चीज को वो एक जैसा देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को एक, ये गंदा है, ये अच्छा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ, दिस इज द पार्ट ऑफ योर, दिस इज डर्टी, ये वो कभी डिफरेंशिएट नहीं करते। आप देखेंगे अघोरी कहीं पर भी रह जाते हैं, वो स्मशान में सो जाएंगे, अगर उनको मिला तो वो अच्छी जगह पे भी रह जाएंगे, नहीं तो स्मशान में सो जाते हैं। उनके नीड्स एंड वांट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं करते। लाइक शिवा, शिवा डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड इन अ वे कि कोई चीज गंदी है उसको फेंक देना है, ही डजंट रिप्रेजेंट दैट। तो ये मैंने अपनी तरफ से ये लिख के लाया था जो मुझे उनको पूछना था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, और उनका शायद नेट नहीं चल रहा है या व्हाट इट इज। आई विल जस्ट फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है। आई विल जस्ट आस्क हर, जस्ट गिव मी 2 minutes, माय व्यूअर्स, जस्ट गिव मी 2 minutes। और उनकी 3 आंखों के बारे में भी मुझे पूछना था, जो इनके नेत्र यहाँ पर जो है, जो हमेशा मेडिटेशन में बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि यू नो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। आई थिंक हर नेट इज नॉट वर्किंग बिकॉज उनको शी इज नॉट फ्रॉम हियर, शी इज फ्रॉम बाहर की कंट्री से है वो, और शायद कनाडा से हैं या आई डोंट नो यूएसए से कहीं से है, तो शायद उनका नेट का प्रॉब्लम है। विल वेट फॉर हर एनीवे। और एक और कहती हूँ मैं आपको बात, मैं उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस तो लेकर आई थी जो मैं उनको उनसे पूछना चाहती थी, दैट आई वांटेड सम गुड, यू नो, वो मुझे रीजंस देती थी। तो मैं एक और आज ऐसे ही बात करती हूँ कि उज्जैन, उज्जैन के बारे में, क्योंकि मैंने जैसे ऐसे लिखा था कहीं पर ये बात कि कभी मैं ये इसके बारे में बात करूंगी। तो ज्योग्राफिकली उज्जैन इज सिचुएटेड एट द प्रिसाइज स्पॉट विद द जीरो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द ट्रोपाइस ऑफ सेंसर इंटरसेक्ट, इट इज कंसिडर्ड द नेवल ऑफ द अर्थ। ये तो मैं ऐसे अपनी लिखी हुई जानकारी दे रही हूँ कि कोई मैंने इसको मतलब वो नहीं किया है, बट आई जस्ट कम थ्रू दिस। मैं कहती हूँ उज्जैन इज अ नेवल ऑफ द अर्थ, लाइक यू नो पूरा अर्थ, इट्स द मिड पॉइंट ऑफ द अर्थ।
तो उज्जैन का बहुत ज्यादा आप लोग सब जानते हैं कि उसका बहुत महत्व है। और एक और बात कर देती हूँ, जो अगर वो जुड़ेंगी जब तक, एक और क्या कहा, सांची भंगी नकली सनातन के पुजारी, ट्रैक टू मी, मतलब इंग्लिश तो बराबर लिख लो। ट्रैक टू मी मीन्स व्हाट? टॉक टू मी, इट इज नॉट ट्रैक टू मी। एनीवे, एक और बात कहना चाहती हूँ कि सुल्तान शम्स उद्दीन अल्तमश destroyed Ujjain temple in 1234 to 5. The Jyotirlinga was dismantled and believed to be thrown, मतलब उन्होंने डिसमेंटल कर दिया जो वहां का जो शिवलिंग था, जो लिंग था, वन ऑफ द शिवलिंग उन्होंने डिसमेंटल करके उसको एक कहीं पर उन्होंने एक नियर बाय कोती तीर्थ कुंड, दैट इज अ पॉन्ड नेबरिंग द टेम्पल, उसके बाजू में एक पॉन्ड था टेम्पल के, वहां उन्होंने उसको फेंक दिया। विद द जलाधारी, अ स्ट्रक्चर सपोर्टिंग द लिंगम स्टोलन ड्यूरिंग द इन्वेजन। मतलब इन्होंने इन्होंने ये जो थे अल्तमश जी, इनका नाम था सुल्तान शम्स उद अल्तमश, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था उज्जैन का टेम्पल जहां पर एक ज्योतिर्लिंग था, और उन्होंने ये बड़ा कारनामा किया था। तो ये मैं ऐसे ही लिख कर लाई थी। नाउ दैट शी कैन नॉट कनेक्ट, आई डोंट नो, I had lot she brings lot of information with what she reads। वो बहुत ज्यादा वेदास पढ़ती हैं और बहुत ज्यादा उपनिषद पढ़ती हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। इसलिए आई ऑलवेज लाइक टू नो फ्रॉम हर बिकॉज शी इज डूइंग, वो स्टडी करती हैं। वन सेकेंड, आई थिंक okay, her power is gone, so if it comes I'll tell her। Oh God, this is no, there is no connectivity. Whenever you get power, you please join because I will take little more time and I will wait for you. अगर आप आ सकते हो, nothing like it because everybody is waiting, and अगर नहीं आया तो then it is bad luck, nothing else. Thank you so much, Preeti ji, thank you. But please join whenever you can. If I am online, please join. उनका पावर चला गया है, so she is saying that it rarely happens. शायद इट हैपेंस। ये सब चीजें पता है, वो एक मैं अभी आपको बताती हूँ। आई हैव फाउंड माय गुरु, आई विल से समथिंग अबाउट हिम। मैंने बहुत साल तक मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया था, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ एक बात में कि व्हेन यू आर रेडी द गुरु कम्स टू यू, यू नेवर गो टू अ गुरु। जब आप रेडी होते हैं, आपको गुरु खुद ब खुद मिल जाता है, और मेरे साथ वैसे ही हुआ बिकॉज आई नेवर बिलीव्ड इन एनीबडी टिल आई फाउंड दिस गुरु जस्ट फ्यू डेज बैक, यू नो। एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस गुरु, आई थिंक अ लाइफ टाइम। मैं आपको बताती हूँ ये बात कि मैं किसी को जानती हूँ जो ये गुरु जी हैं, उनको ये डॉक्टर है वो जानती हैं। तो जब मैं शी इज कम, सो लेट मी, आई विल टेल यू दिस आफ्टरवर्ड्स, आई विल सॉरी हो जाता पूजा है। जी, मेरे यहाँ जाती नहीं है कनेक्टिविटी, कोई यहाँ बात एकदम नहीं, से आवाज हुई और मेरी लाइट भी चली गई और सब कुछ चला गया। कोई बात नहीं, कोई और बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि आई वाज मैंने सेल फोन पे आपको मैसेज भेजा, वो भी नहीं गया क्योंकि वाईफाई कनेक्शन नहीं नहीं, लॉस्ट हो मुझे गया। मिला और मैंने आपको वॉइस नोट भी भेज दिया कि मैं ऑनलाइन हूँ, आपका वेट कर रही हूँ, आप जब भी ज्वाइन करेंगे आई वेट फॉर यू। सो नाइस दैट यू हैव कम बैक। तो मैं ऐसी अपनी बातें कर रही थी। तो मैं, हाँ, हम कहाँ पर थे अब, वो मैं थोड़ी वो रह गई। हाँ, आप बता रहे थे, यू वर शोइंग मी सम दिस व्हाट यू से स्लाइड्स ऑफ सम। हाँ, एक मिनट, मैं ये इसको जी, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर डाल दूँ जी। तो अब जी हम शिवलिंग के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। तो जो बॉटम पार्ट है वो 4 साइडेड है और वो नीचे रहता है अंडरग्राउंड, और जो जी मिडल पार्ट है वो 8 साइडेड है, और जो टॉप पार्ट है वो जो राउंड पार्ट है इसको हम जी वर्शिप करते हैं। और ये इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, जो आप एंशिएंट टाइम्स में ना ये इस शेप का नहीं था, ये फ्लैटेंड टाइप था ज्यादा, जी और जी अब ये तरह तरह से पाया गया है। और जी जो हाइट है वो 1/3 है इसके सरकमफ्रेंस से। तो जी जी इसमें जो सबसे नीचे का है इसको ब्रह्म पीठ कहते हैं, और जो मिडिल का है इसको विष्णु, और जो जी ऊपर का है वो शिव को जी। संबोधित करता है। और जो हम्म, पेडेस्टल है उससे हम जो ये ड्रेनेज के लिए ये इस शेप में इसलिए है
ताकि जो जी, वाटर जो इस पे चढ़ाया जाए वो ड्रेन हो जाए ठीक से। जी, जी, तो इसलिए है। और जी, वैसे अगर इसको हम दूसरी तरह से डिपिक्ट करें तो ये पीस और डिवाइन कॉन्शियसनेस और ब्लिस, आनंद। तो और ये जो जो इसका शक्ति है जो इसके चारों तरफ इसको रिप्रेजेंट करता है, ये डिवाइन एनर्जी है जो इसके चारों तरफ घूमती है। और जब मैं आपको ये बता रही थी पहले कि जो बोर्स एटॉमिक पार्टिकल मॉडल है, सॉरी, तो जी, उसमें जो जी, न्यूक्लियाई फॉर्म होता है तो उसके अंदर प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल चार्ज है। जी, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो एज एन एनर्जी इसके आसपास न्यूक्लियस के वो करते हैं, जी, अ, उसके आगे घूमते हैं। तो ये भी एक जो प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि थे उनके पास ये वाले नाम नहीं थे जो अंग्रेजों के पास है कि प्रोटॉन कहो इसको, न्यूट्रॉन जी, कहो। जी, तो जी, हाँ, उन्होंने ये वर्ड्स यूज नहीं करे बल्कि इनकी जगह ब्रह्मा विष्णु महेश करा। तो जो जी, न्यूट्रल जो ब्रह्मा थे वो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वो एनर्जी जो है चारों तरफ रोटेट करती थी। जो जी, प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज वो विष्णु का है और जो न्यूट्रॉन है वो शिव उसको बोलते थे। और जो एनर्जी जो थी उसको रेणु बोलते थे, रेणुका बोलते थे और बहुत सारे रेणुकाएं मिलके एक रेणु बनाती थी। तो इस तरह से शक्ति को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये वाले शब्द जो थे वो प्राचीन काल में ये शब्द थे। तो जो जी, बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो भी इसी के ऊपर बना है। और जी, हाँ, आपने ये देखा होगा कि भाभा एटॉमिक रिएक्टर जो है जो जी, हमारे हाँ, इंडिया जी, हाँ, इंडिया में है, जी, गुजरात में है शायद। तो उसका शेप भी देखिए शिवलिंग की तरह है, तो वो भी एक जी, एटॉमिक रिएक्टर की तरह बनाया है। हाँ, और हाँ, जी, तो इसमें ये भी था कि आपको पता है कि जब मैं मंदिर जाती थी तो हमारे को ये मान्यता थी कि आप इसको क्रॉस मत करिए। तो जो अच्छा, शिवलिंग रखा होता था तो हम जब पूजा करते थे तो मेरी माँ कहती थी इसको छूते नहीं है, इसको बस फ्लावर ऊपर रख दो, पर इसको हाँ, टच नहीं करना चाहिए। और ये भी बोलती थी मेरी माँ की जो लड़कियां हैं वो इसको जो कोई भी इसको क्रॉस नहीं करता, उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा बोलते हैं उस वो नहीं करते, मतलब उतने तक रुक जाते हैं क्योंकि उस जो वाटर ड्रेन हो रहा है ना उसको हम लांघते नहीं है। क्योंकि जैसे भी रिएक्टर में जो पानी जाता है तो वो भी चार्ज हो जाता है तो उस जी, पानी को नहीं लांघा जाता है। अच्छा, तो ये भी आपने एक देखा होगा, एक लैब है सर्न करके जो कि हाँ, हाँ, स्वीडन में है। और यहाँ पर हाँ, जो फिजिसिस्ट हैं फ्रिट्जॉफ कोपरा जी, कैपरा, उन्होंने जी, जो है ताओ ऑफ फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन दिया है और ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में उनके अपने वर्ड्स लिखे हैं जो कि बेसिकली बता रहे हैं कि जो डांस है ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का है, यही जी, क्वांटम फील्ड का जो बेसिस है कि जी, ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एक एनर्जी डांस करते हैं और यही नटराज है एक्चुअली में। नटराज, हाँ, तो वहां पर नटराज की भी स्टैचू लगी हुई है। तो जो है, तो ये भी एक बात है। अच्छा, एक ये अगर आप अमेज़न पे जाएँगी तो ये एक करके एक बुक लिखी है स्पेंडर कारिका करके, इसमें एक स्ट्रिंग थ्योरी दी है यूनिवर्स की और ये शायद डेनियल करके हैं उन्होंने ओडी पर, मेरे को उनका लास्ट नेम ठीक से नहीं पता। तो उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने काफ़ी आध्यात्मिक उन्होंने ट्रैवल किया तिब्बत में और इंडिया में और जो कश्मीर में वो शैव जी, समाज के जो शैव कम्युनिटी के लोग थे उनसे मिले और जो एंशिएंट तंत्र जो है उन्होंने पाया कि वाइब्रेशन की जो मुद्राएं हैं उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा और उसको फिजिक्स से जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो क्वार्क्स हैं और इन सब से इनको उसके बारे में लिखा है स्पंद करिका में। जी, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं उनकी किताब जो है। और वहाँ पर वो बहुत सारे श्लोक लिखे हैं कि 2 स्ट्रिंग जो हैं वो 7 वाइब्स बनाते हैं, तो 3 वुड कॉज़ 116 वाइब्स, 9 कॉजेज़ 1 मिलियन। तो इस तरह से उन्होंने डिडक्शंस करे हैं और वाइब्रेशनल एक्टिविटी के बारे में डिटेल में बताया है। जी, अच्छा, और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि पंच महाभूत जो हैं वो जो हुँ, हमारे पंच महाभूत है ना जैसे आकाश और हुँ, वायु, हुँ, पृथ्वी, तो ये सारे ये लिंग जो बहुत प्राचीन समय के ये यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो इतने समय पहले लोगों को कैसे पता चल गया कि ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन में है जो कि नॉर्थ
जो केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक एक स्ट्रेट जी, लाइन में पंच महाभूत लिंगम कहते हैं इनको। और कालाहस्ती में जो है वो विंड को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है वो थिरुनावन्नामलाई में है, और वाटर को जो रिप्रेजेंट करता है वो थिरुवन्नाकवाल है, और अर्थ को जी, जो रिप्रेजेंट करता है वो कांचीपुरम में है, और चिदम्बरम में जो स्पेस को प्रेजेंट करता है। तो इस जी, तरह से ये पंच महाभूत लिंगम है। और ज्योतिर्लिंगम क्या चीज है? वो एक जी, डिवोशनल रिप्रेजेंटेशन है गॉड शिवा की। और जी, ज्योति का मतलब है रेडियंस, तो जो लिंग की रेडियंस है। तो जी, ऐसे 64 ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग हैं जो इंडिया और नेपाल में हैं, और जिसमें से 12 जो हैं वो बहुत सेक्रेड हैं और उनको महाज्योतिर्लिंगम कहते हैं। जी, और ये जो हाँ, ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी कि अ, ये डिवाइन है, और ये रेडियंस है, और बिगिनिंग, और ये जो स्तंभ है ये तो मैं पहले ही बता चुकी थी आपको। तो जी। एक और स्लाइड थी, मैंने सोचा था वो यहाँ पे है, मैंने हम्म, स्लाइड ठीक से अरेंज नहीं की है। तो ये एक उड़ीसा में अभी एक अनर्थ हुआ है, ये शिवलिंग पाया गया अच्छा, है। जी। और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में हम्म, गोरामती के गांव में। विलेज प्ले ग्राउंड में, हाँ जी। हाँ, और ये जो सदगुरु हैं इन्होंने टर्की गए थे, ये कहीं और गए थे, तो वहाँ टर्की भी इन्होंने विजिट किया, तो वहाँ इनको इतना बड़ा एक शिवलिंग मिला है जो 5 फीट टॉल है। हम्म। ये सदगुरु जी ने पाया है। एक शिवलिंग जो है वेटिकन में मिला है, ये वाला। ओ वाह। और 52 इंच ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने तो बहुत थोड़े से लगाए हैं। 50, ये वर्ल्ड हम्म, ओवर शिवलिंग है। और ये वाला शिवलिंग जो है ये बालिनीज, मतलब ये इंडोनेशिया में है। या या हाँ, और वेरी ये नाइस। 1100 ईयर ओल्ड वियतनाम में पाया गया है शिवलिंग। और अच्छा, इनके अंदर ना शिव की वो भी है, तभी हमें पता है कि ये शिवलिंग है। जी, और ये है नेपाल काठमांडू में, इसमें शिव के 4 मुख जो है चारों तरफ बने हुए हैं। और ये जी, म्यूजियम में उनके है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखा हुआ है ये शिवलिंग। वाह, दैट्स ग्रेट। और ये देखिए, ये तो नेचुरल स्वयंभू, जो हम्म, स्वयंभू शिवलिंग होते हैं वो अपने आप से उत्पन्न होते हैं। अपने आप से उत्पन्न, जी। जी, ये आप देखो कि माउंट कैलाश में जो है ये निकलता है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आँखें हैं, और ये नोज़ है, और ये लिप्स बने हुए हैं, ये जो लिप्स हैं, और ये जटाएँ हैं शिव जी की, तो ये एकदम शिव जी के रूप में है। और इसके अलावा अब आप देखिए कि शिवलिंग भी 3 तरह के हैं, होते हैं जी, शिवलिंग। जी। एक तो होते हैं स्वयंभू जो अपने आप से आ जाते हैं, जैसे कि अमरनाथ में केव हम्म, में जो है एक हर साल बनता है, लोग देखने जाते जी, हैं कि जो बर्फ का शिवलिंग हाँ, बनता हाँ, है। जी, हाँ, और दूसरा है बनलिंग। ये भी नेचुरल जो है पत्थर पाए जाते हैं जो शिवलिंग के आकार में होते हैं, वो भी पूजे जाते हैं। ये एक शिवलिंग है जो बनलिंग है एक्चुअली। और तीसरा जो है इतरलिंगम, ये बाकी सारे जो उन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते हम्म, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, अच्छा, इतरलिंगम। अच्छा, जी, तो जी, ये भी है कि जो शिवलिंग है, ये स्वयंभू जो है ये मूलधार चक्र में है। जो आपको मूलधार चक्र है ना, जो मैंने एक जी, पीछे दिखाया था, जो बैठने की जगह होती है ना, जो एनस जी, होता है जी, एक्चुअली, जी, वहां पर जी, एक चक्र होता है, उसको मूलधार चक्र कहते हैं। और जी, बनलिंग जो है वो अनाहत चक्र में है, जो हृदय के स्थान पे होता है। और इतारा लिंगम जो है वो अजन चक्र में है, जो ऊपर दोनों आईब्रोज में होता है। मैं एक सेकंड हाँ, आपको मैं वो आपसे पूछने ही वाली थी। हाँ, तो ये जो थर्ड आई है, बाद में पहले हम ये खत्म कर ये लें, फिर मैंने हम। एक पीछे शायद एक वो दिखाई थी जिसमें कि ये वाली ना, इसके अंदर ये दिए हुए हैं चक्र, तो आपको पोजीशन से समझ में आ जाएगा जी, कि ये स्वयंभू चक्र यहाँ पर है मूलाधार में, और ये जी, बनलिंग जो अनाहत हृदय के क्षेत्र में है, और यहाँ पर जो दोनों आइस के बीच में है वो है अज्ञान वाला। जी। तो ये वाला मैं इस वाली स्लाइड पे थी। तो अब लिंग के प्रकार ये हम देखेंगे उससे, लिंग पुराण से, कि लिंग कितने प्रकार का होता है। तो ये जो है
यहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ कि इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर देती हूँ। तो थोड़ा-सा ही पढ़ूँगी कि द्रव्यों के भेद के कारण लिंग 6 प्रकार का होता है। ये लिंग पुराण में दिया है। ऐसा कहा गया है। उनके हमारे ना 18 पुराण हैं, तो लिंग पुराण भी उनमें से एक है। तो ये 6 प्रकार का लिंग होता है, इसके 40 विभाग हैं। प्रथम प्रकार के लिंग को शैलेज यानी पत्थर से निर्मित कहते हैं। इसके 4 उपविभाग हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, द्वितीय प्रकार के लिंग वे हैं जो रत्नों से बने हैं। अच्छा, जो रत्नों से बने हैं, इसके 7 उपविभाग हैं। तीसरे प्रकार के लिंग वे हैं जो धातुओं से बने हैं, उनके 8 उपविभाग होते हैं। चौथे प्रकार के लिंग वे हैं जो लकड़ी यानी काठ से बने हुए हैं, इनके 16 उपविभाग होते हैं। हे उत्तम ब्राह्मणों, पांचवें प्रकार के लिंग वे हैं जो मिट्टी से बनाए जाते हैं, इसके 2 उपविभाग होते हैं। छठवें प्रकार के लिंग वे हैं जो क्षणिक कहलाते हैं, उसके 7 उपविभाग होते हैं। रत्नों से बना लिंग श्री भाग यानी भाग्य प्रदान करता है। शैलेज लिंग जो है वो सिद्धि देता है। जो शैलेज मतलब जो पत्थर से है वो सिद्धि देता है। और धातुओं से बना लिंग धन देता है। और काष्ठ यानी लकड़ी से बना लिंग सांसारिक भोग देता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मिट्टी से बनाया गया पार्थिव लिंग सब सिद्धियों को देता है। और क्षणिक लिंगों के भी बहुत से भेद हैं। संक्षेप में वो 9 प्रकार के हैं। और लिंग के मूल में ब्रह्मा यानी कि जो नीचे बेस में ब्रह्मा, मध्य में त्रिलोकीनाथ विष्णु और ऊपर के भाग में महादेव रुद्र सदाशिव स्थित हैं जो प्रणव कहलाते हैं। और लिंग की वेदी त्रिगुणमयी महादेवी है, मतलब शक्ति जो है वह 3 गुणों की माता जननी है। लिंग चाहे शैलेज, रत्नज, धातुज, दारुज, मृण्मय या क्षणिक में से किसी प्रकार का है, उसको श्रद्धा पूर्वक स्थापित करना चाहिए। जो वह व्यक्ति जो कि वेदी में पूजन करता है वह देवी पार्वती और महादेव की पूजा करे, इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। जो व्यक्ति लिंग की पूजा करता है उसकी स्तुति दिव्य दुंदुभी की ध्वनियों यानी नादों के साथ इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, यम, वरुण, सिद्ध, विद्याधर, गरुड़, तक्षक, दानव और किन्नर गण करते हैं। वह पुण्यात्मा है। वह अपने तेज से क्रमशः भूः भुवः स्वः मः लोकों को प्रकाशित करते हुए उनके आगे बढ़कर जनलोक से परे तपः और सत्य लोक को जाते हैं। वह लिंग स्थापन के उत्तम मार्ग में रखी लंबी तलवार से ब्रह्मांड को बेखटक भेद देता है। वह शैलेज आदि 6 प्रकार के लिंगों को छोड़कर अपने संपूर्ण शरीर को लिंग में स्थापित करेगा। वह व्यक्ति जो कि स्कंद और उमा सहित कुंद के पुष्प के समान या दूध के समान सफेद शुभ लिंग को विधान पूर्वक स्थापित करता है, वह मनुष्य के रूप में रुद्र हो जाता है। उसका दर्शन करने और छूने से मनुष्य महान आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हे उत्तम ब्राह्मणों, 100 युगों में भी उसके पुण्य को मैं नहीं कहने में समर्थ हो सकूंगा। अतः उक्त विधि से लिंग की स्थापना करनी चाहिए। मनुष्यों द्वारा सकल यानी गुण रहित और दिव्य और शिव के शरीर को धारण करने के योग्य भावना योग्य है, किंतु निष्कल यानी गुण रहित शिव का शरीर केवल योगियों द्वारा धारण के योग्य है। तो ये था। अब तो हमने लिंग के प्रकार देख लिए लिंग पुराण से और उनकी हर एक का क्या क्या बेनिफिट है, कौन से लिंग पे। अच्छा हाँ, ये था वो स्लाइड जो मैं ढूंढ रही थी। ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ कहाँ है। एक सोमनाथ में है, एक मल्लिकार्जुन में है, एक महाकाल में है, ओमकारेश्वर में है, केदारनाथ, भीमा शंकर में, विश्वनाथ में, त्र्यंबकेश्वर में और बैजनाथ में और नागेश्वर और सॉरी कहाँ कहाँ पहुंच गई। ये पीछे भी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। मेरा कंप्यूटर स्टॉप हो गया क्या? ओ ये क्या हो गया? मैंने बहुत बार कर दिया प्रेस, इसलिए हो गया। पहले इस पे चला गया शायद।
कोई बात नहीं। तो हाँ, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरे भारत में है, जी। जिनकी मुझे वहाँ। ये भी पूछना था आपसे प्रीति जी कि ये जो आप बता रही थी कि मिल्क डालते हैं, इसका क्या? हाँ, 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 उसी पे मैं आ रही हूँ, वो मेरी शायद नेक्स्ट ही स्लाइड है। जी। सॉरी, आज बड़ा ये तंग कर रहा है मेरे को कोई इंटरनेट। बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है, ये तो क्या है, ये एक यू नो डिवाइस होता है जो कभी चले, अपने मूड पे होता है उसके। जी, आप बता रही, ये वाला हो गया, हाँ। हाँ, जी। तो एक बात मैं और बता दूं, ये जो सोमनाथ मंदिर जो औरंगजेब ने लूटा था, वो वाला, जो नहीं, सॉरी, मोहम्मद गजनी ने, तो इस हुँ, लिंग के, ये जो सोने से इसके अंदर बना हुआ है, और सोमनाथ मंदिर के इस शिवलिंग के अंदर एक चीज छुपाई गई है, वो है अच्छा, स्यमंतक मणि, जिसको फिलोसोफर अच्छा, स्टोन कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो जिस चीज से स्पर्श कर दे तो वो सोना में बदल जाती है। तो अच्छा। महमूद गजनी को जब इस बात का पता चला, तो उसने सोमनाथ मंदिर को खूब लूटा था, कई कई बार उसने प्रयत्न किया, पर उसको ये स्टोन मिला नहीं, हुँ, हुँ। श्यामंतक मणि। अब मैं आती हूँ कि हम मिल्क क्यों डालते हैं। तो जी, ऐसा कहा जाता है कि दूध से अभिषेक करने से जो है वो दूध के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो जो है वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो शिवलिंग में एक्यूमुलेट हो जाती है, और जो पर्सन, जो डिवोटी है, जब वो क्लोज होता है उसके, तो वो उस फ्लो को एक्सेप्ट कर लेता है, जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है। और जी, मिल्क जो है वो गुड कंडक्टर, पॉजिटिव एनर्जी है, और ये सब कहा जाता है। ये आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा। और ये जी। भी मिल जाएगा आपको कि शिव जी जो थे, उन्होंने हलाहल पॉइजन खाया था, पिया था, जिसके कारण जी, उनका नीलाकंठ हो गया, जिसकी वजह से जी। उनको नीलकंठ कहते थे। नीलकंठ भी कहा तो जाता है, जी। उनको कूल डाउन करने के लिए भी मिल्क डाला जाता है, ऐसा कहते हैं। पर जी, हम ये चीज़ जो है वो अपने ग्रंथों में से देखेंगे। गूगल से तो हमने पता कर लिया, पर ग्रंथों में क्या लिखा है, बेसिकली शिव पुराण में और लिंग पुराण में क्या दिया है कि हम क्यों करें दूध से उसकी। अ, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले हम शिव पुराण में देखते हैं, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। तो वो हम हुँ, जो पुरानी जो कहानी सुना रहे थे, जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हाँ। छिड़ गया, और अचानक से एक लिंग प्रकट हुआ, हुँ, जिसका कि हुँ। वो 1000 वर्ष तक भी देख नहीं पाए उसका सिरा। तो वहाँ से ही ये कंटिन्यूड है। तो वो जब शिव जी उनको दर्शन देते हैं, इसके बाद नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं-बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहाँ साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं, और जी, अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह के वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत जो होता है, एक धागा होता है जो पहनते हैं, जैसे जनेऊ टाइप का। जी, और उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, और जिन्हें पशुबद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग
यानी निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर और सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा। तो जो हम मूर्ति शब्द कहते हैं ना, तो वो गलत है, उसकी जगह हमें विग्रह शब्द बोलना चाहिए। जी। और जो निराकार रूप है वो शिवलिंग है, और जो साकार रूप है वो विग्रह है। वह हम्म। पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ, नीचे आएगा उसके बारे में। जी। जो शिवरात्रि दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष जी। तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। वैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन स्पर्श और ध्यान किया जाए तो ये प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह कर आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, क्योंकि वो जो है वो ब्रह्म का रूप बताना चाहता था, तो कैसे आता, तो वो एक निष्कल जी। लिंग के रूप में आया। फिर हम्म। अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात हम्म। जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरा ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह हम्म। मेरा ही लिंग, अब यहाँ पे लिखा चिन्ह है, यहाँ जी। ब्रैकेट में लिखा चिन्ह, तो ये लिंग ही चिन्ह है, क्योंकि संस्कृत में लिंग का मतलब ही चिन्ह होता है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो, यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। और लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तो यह उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व यानी सायुज्य मोक्ष फल रूप प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना और उसकी यानी कि जब भी स्थापना हो शिवलिंग
ही करें ना। आपकी आवाज़ कट रही है। क्यों ना हाँ। करें। हाँ जी। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। अभी आ रही है कि हाँ, अभी आ रही है। जी। मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आपकी आवाज़। जी। तो फिर मैं कहाँ पे थी? हाँ, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ इससे। ये है मूर्ति दूध से क्यों कहते हैं, उसका कारण। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा लिखा है। अभी जो मैंने पिछला पढ़ा था वो शिव पुराण से था। ब्राह्मणों, जी। दूध से मूर्ति का स्नान कराने से उससे 100 गुना अधिक पुण्य, दही से कराने से 1000 गुना अधिक और मधु से स्नान कराने से उससे भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। घी से स्नान कराने से अनंत पुण्य, शक्कर से स्नान कराने से उससे 100 गुना फल मिलता है। शिव क्षेत्र में स्थित नदी को जाकर वहां स्नान करके अन्न का त्याग करके देह को छोड़ देने से व्यक्ति शिवलोक के सम्मान पाता है। तो बस यही बता रही थी कि अलग-अलग चीज़ों से आप अभिषेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं दूध से, दही से भी कर सकते हैं या मधु से या जी। घी से, शक्कर से। तो इन सब में दूध को अच्छा माना गया है, जी। दूध को बेस्ट माना गया है। और जो जो दूध है वो ऐसा नहीं कि हम दूध चढ़ाते हैं, बल्कि थोड़ा-सा दूध 1 बाल्टी भर पानी में डालकर और उसको जी। चढ़ाया जाता है। मतलब कि ये नहीं कि दूध वेस्ट करने के लिए चढ़ाया वेस्ट जाता है। करने के लिए। तो जी। ये हमने जाना कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं। जी। और ये भी एक मान्यता है पूजा जी की जो हम चढ़ाते हैं ना वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो जैसे हम जो चीज़ चढ़ाएँगे वो चीज़ हमें मिल जाएगी। तो जी। इसलिए लोग अपना फ़ायदा करने के लिए जो है शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं ताकि उस दूध का बेनिफिट उनको मिल जाए। जी। और एक है कामिका आगाम, ये है शैव आगाम के अंदर ये आता है। तो ये बताता है कि कीपिंग द वेल ग्राउंड फ्लावर ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स, ब्लैक मस्टर्ड एंड सॉल्ट इन 1 or 5 shallow earthen plates or in vajra like plate made of cow dung or in such other vessels, the guru should besmear these over the ling and then perform the ablution with warm water। तो मतलब आप पानी से भी एवोल्यूशन कर सकते हैं, मिल्क भी डालने की ज़रूरत नहीं है। परफ्यूम्ड वाटर एंड अनगुएंट्स, मिल्क, कर्ड, clarified butter, honey, candied sugar and such other substances may be used for evolution according to his capacity। तो मतलब कोई गरीब है, वो उसके पास बच्चे को देने को दूध नहीं है, तो वो क्या शिवलिंग पे दूध चढ़ाएगा? नहीं, वो पानी से कर सकता है। तो जी। अब जैसी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो कर सकता है। यहाँ जी। पर ये मेंशन्ड है। तो जी। मतलब किसी गरीब को इतना खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है, जो काबा में जो है ना पत्थर, स्टोन। जी। ये स्टोन, ये वही शिवलिंग है एक्चुअली में, और वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस भी पाई गई हैं। जी। तो वहाँ पर तो एक इंस्क्रिप्शन मिली है एक डिश के अंदर। तो वहाँ पर जो एक लिपि मिली है जो एक डिश के अंदर लिखी हुई थी जो हुँ। विक्रमादित्य राजा की तरफ से है। और उस इंस्क्रिप्शन का पूरा उन्होंने मतलब भी लिखा है कि उसके अंदर क्या है, और वो मकताब-ए सुल्तानिया लाइब्रेरी में रखी हुई है इस्तांबुल, टर्की में। जी। और उसमें ये सारा लिखा हुआ है कि और जो अबू अल हकम था, जो नहीं सॉरी जो मोहम्मद साहब के अंकल थे अमर बिन हिशाम, हुँ, जो कि हुँ। हिंदू थे, जो उनके अंकल थे हिंदू थे, वो एंड तक वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए थे। जी। तो यहाँ पर इन्होंने एंथोलॉजी लिखी है, एक सयार उल ओकुल, से आरुल ओकुल मीनिंग द मेमोरेबल वर्ड्स, compiled in 1742 on the orders of a Sultan Salim, or the actual Sultan at the time being Mahmud I,
Sultan Selim III lived from 1761 to 1808. From the earlier work of Prophet Muhammad's uncle Amr bin Hisham, poetic name Abu al-Hakam, meaning the father of wisdom, who had refused to convert to Islam, and first modern version published in 1864 in Berlin, and a subsequent edition was published in Beirut in 1932. तो जो पहला वर्जन 1864 में बर्लिन में, तो वहां पर ये भी पता चलता है कि ये जो काबे का पत्थर है ये भी एक शिवलिंग था जी। हाँ। और मैं ये बात आपको बताना भूल गई कि फिर से जो शिवलिंग वाली बात ना, कि अगर आप शिवलिंग को देखें तो मैं तस्वीर फिर से एक बात दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको कहा था एक और बात है जो कि ये शिवलिंग जेनिटल ऑर्गन नहीं हो सकता, उसका एक और भी बात है कि आप उसका अगर पिक्चर देखें, कोई भी पिक्चर निकाल लेते हैं जी। तो जैसे मान लो ये पिक्चर है, तो इसमें अगर ये जेनिटल ऑर्गन होता तो ये इसके अंदर कैसे अटैच होता, मतलब ये तो उल्टा। जी, सही बात है। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इन जो अपने मन में परवर्टेड विचार रखते हैं उनको वही चीज दिखाई देने लगती है। सही है। और वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि उसका मतलब है कि शिश्न, जो संस्कृत में जो मेल ऑर्गन है उसको लिंग नहीं बोलते, लिंग चिन्ह है। जी जी जी। तो मैं आपको एक ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैंने यहाँ पर लिख के रखा था कि शिवा हैज स्नेक्स ऑन हिज नेक, व्हाट इज द व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? हाँ, वो भी मैंने कहीं पढ़ा था कि बिकॉज आई थिंक स्नेक्स आर द मोस्ट, आई थिंक आर वेनम से भरे हुए होते हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन दैट ही ऑलवेज। मैं एक और बात भी कह रही थी कि शिवा जो शिवा को मानते हैं, जैसे अघोरी लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये लोग है ना, कोई भी चीज को गंदा और साफ और इस चीज में कभी भी वो लोग ये नहीं होते हैं। दे डोंट बिलीव दैट एनीथिंग इज डर्ट। डोंट यू थिंक सो कि ये तो यही है कि वो भस्म लगाते हैं अपने जिस्म पे और ये सब करते हैं। तो व्हाट हैव यू टू से अबाउट दैट? बिकॉज दे नेवर, वो कभी कोई चीज को गंदा नहीं कहते हैं। तो वो अघोरी तो वो समझते हैं कि कोई भी, जैसे वल्चर्स हैं, गिद्ध, वो भी मरे हुए जानवर को खाते हैं। वो भी एक तरह की सेवा है कि आप जो है वो गंदगी क्लीन कर रहे एनवायरमेंट को हैं। हाँ, तो साफ कर। अघोरी का भी वो जो कई बार वो मैंने सुना है वो लाशें खाते हैं, तो जी अननेम्ड लाशें, तो वो उसके ऊपर लिव करते हैं। तो वो भी वही कॉन्सेप्ट है जो गिद्ध वालों का है। बाकी जी अघोरियों की और क्या तांत्रिक वो है वो मुझे नहीं मालूम है, जी। लेकिन और अ, मुझे थोड़ा रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे? बिकॉज इट इज वेरी हाँ, वो भी वो रुद्र है, मतलब वो आंसू थे, जो जी रुद्राक्ष थे जो वो आंसू थे, जी। शिव के आंसू। अच्छा अच्छा। सो दैट इज व्हाई हमेशा, बट इट हैज प्रीति जी, उसका इफेक्ट भी बहुत है। बिकॉज व्हेन यू वेयर इट नियर योर हार्ट, बोलते हैं उसका बहुत साइंटिफिकली भी दे से दैट इट रियली काम्स यू डाउन। हाँ, ये जो है ये स्टोन जो है ये फ्रूट्स ये उसके हैं, एक एक वृक्ष है उसके जो ड्राइड स्टोन्स हैं उसके, वो हैं एक्चुअली रुद्राक्ष। ये भी तरह तरह के होते हैं और अ, एक मुखी, पांच मुखी, हाँ, हाँ, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जी, सही बात है। जी और उपनिषदों में इसके बारे में बहुत कुछ दिया है रुद्राक्षों के बारे में और इसकी महत्ता के बारे में, कि क्यों इसके व्यास वगैरह ने भी इनके बारे में कहा है कि जब जब अम, इनका इनको पहनने का बेनिफिट क्या है कि अ, त्रिपुरासुर को जब मारना चाहा था तो उन्होंने अपने आंख बंद करी, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो
धरती पर गिर गए और वो जो है टीयर्स जो थे, उनके अश्रु जो थे वो रुद्राक्ष बन गए। जी। और ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष को टच करने से और देखने से एक गाय 10 गाय चैरिटी देने के बराबर जो है आपको फल प्राप्त होगा, ऐसा कहते हैं। जी। और भी एक प्रश्न है कि गंगा जटाओं में से निकली थी, तो उसकी क्या क्या वो है, उसका उसका व्हाट इज द दिस के शिव के जटाओं में से गंगा निकल के धरती पर आई। एक शिवजी पर स्ट्रीम कर लेंगे। आपने वो पूछा था कि जो स्नेक्स हैं, मेरे ख्याल में वो जो स्नेक्स हैं वो एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ बताती है। अच्छा। तो जो है वो शिव की आसपास हैं कि वो अहंकार से अलग हैं, और वो जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उससे अपनी ईगो को कंट्रोल करके आप वहां बाहर आ सकते हैं। अच्छा। ओके ओके। ये था वो उसका। जी। जी। तो उन्होंने गंगा अपने ऊपर ले ली थी, यही मैं जानती हूँ। उसकी ये भी एक कहानी है, और कि उन्होंने उसका वेग जो है कोई और समा नहीं सकता था, तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। जी। तो उस पर एक और स्ट्रीम रख लेंगे आज के लिए। तो जी। मैंने जी हाँ। शिवलिंग आज पर। जी हाँ, मैंने आपको यही कहा था कि आज हम शिवलिंग पे करेंगे। और ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत कुछ लोगों ने सीखा, क्योंकि हम कभी खोल के ये सब उपनिषद और ये सब लोग नहीं देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने इतना ज्ञान दिया तो पता तो चला कि शिवलिंग इज नॉट अ जेनिटल पार्ट ऑफ शिवा, इट इज नॉट दैट। तो ये समझ में आया कि लोगों को कि क्या है। एंड इसके बारे में बहुत सारी लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, तो ये आज एटलीस्ट क्लियर हो गया। तो हाँ, हम दूसरा एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम वी विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स जो रह गई हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। तो उसके लिए ये ना फिर मैं प्रॉपर रेफरेंसेस निकाल लूंगी। तो जी। ऐसे जी तो मुंह जबानी जमा खर्च जो है वो करने से फायदा नहीं है, उससे ऑथेंटिक हाँ, प्रतीक। रेफरेंस होता है तो ऑथेंटिक भी हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं तो कि हम ऐसी ही बातें करते हैं। तो इट जी। इज बेटर दैट हम जरूर हाँ हम एक और स्ट्रीम रखेंगे उसके ऊपर, फिर मैं आपसे जुड़ूंगी जरूर, और फिर आप भी जुड़िएगा, तो फिर हम इसके ऊपर और एक स्ट्रीम कर लेंगे। जी। ठीक है। हाँ, बहुत तो बहुत बिल्कुल आभार आपका। ये बात तो आज ऑडियंस को पता चली गई होगी कि ये बिल्कुल भी मेल ऑर्गन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेल ऑर्गन शिश्न होता है, और वो भी जी। उल्टा उलट की तरफ होगा। इस तरफ तो जी। होगा ही नहीं, तो वो कोई हाँ, सेंस ही नहीं उल्टा नहीं, बनता। सही बात है। हाँ, तो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, और आज ये बात तो बहुत ही जरूरी थी बताना कि शिवलिंग इज नॉट व्हाट वी थिंक और व्हाट पीपल थिंक। एंड जब आपको किसी किसी ने कहा कि शिवलिंग तो ऐसा है, तो आप जवाब दे सकते हो हाँ। व्हाट इट इज एग्जैक्टली, अगर और आप अभी जानते निराकार, हो तो। जी, और जो निराकार ब्रह्म है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो उन्होंने जी। एक सिंपल सा माउंड बना दिया कि भाई ये निराकार ब्रह्म है। अब हम तस्वीर नहीं बना सकते, विग्रह नहीं बना सकते, क्या बनाओगे आप? कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको? तो वो एक रिप्रेजेंटेशन का प्रतीक था वो एक। जी। तो उसको जी। आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, कुछ लोग ऐसे लंबा सा बना लेते हैं, कुछ उसकी हाइट कम रखते हैं, ऐसे भी पाए गए हैं जो बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल वैसे हैं। तो वो एक्चुअली स्वयंभू वाले हैं। तो जी। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स इट, एक चिन्ह सही है बात। ब्रह्म का, जिसका जी। कोई शेप ही नहीं है। तो जब उसका शेप ही नहीं है तो आप उसको शेप देके और तरह तरह की बातें बना रहे हो, और अपने मन के जो आपके गंदगी है उसको आप प्रत्यक्ष सोच रहे हो। तो मैं इसीलिए सनातनी भाई बहनों को कहती हूँ कि जो भी देख रहा है और जो समझ चुका है, जितना डॉक्टर प्रीति निगम ने समझाया, तो यू हैव एन आंसर टू गिव द पीपल हु टॉक अबाउट दिस थिंग। यू हैव अ फुल वी हैव डन, ये पूरा हमने स्ट्रीम शिवलिंग के ऊपर ही किया है। तो आपको इसके अंदर से बहुत सारी चीजें पता चली होगी विच यू कैन आंसर देम बैक दैट दिस इज नॉट व्हाट इट इज।
एंड दिस इज ये इसका दिस इज नॉट व्हाट इट इज व्हाट दे ऑलवेज कीप ऑन लाइक demeaning कि आप लोग तो ये करते हैं, आप तो इसकी पूजा करते हैं, तो इट इज नॉट दैट. सो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. बहुत बहुत आभार. और फिर मैं आपको थोड़े दिन के बाद वापस से आपको तकलीफ दूंगी. थैंक यू सो मच एंड आई विल लेट यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टाइम. ठीक है, थैंक यू. मैं रेफरेंसेस कलेक्ट कर लूंगी फिर हम. जरूर. थैंक यू. बहुत बहुत आभार. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जी, तो आज हमने डॉक्टर प्रीति निगम से बात की और जिन लोगों को समझ में आया, क्योंकि आई डोंट नो, बहुत कुछ चल रहा था यहाँ पर. एनीवे मैं इतना सारा तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ. बहुत बहुत मेरे सनातनी भाई बहनों को और जो ये समझ पाए कि शिवलिंग क्या है, उनके लिए बहुत बहुत आभार. और मैं एक छोटा सी बात कहने वाली थी कि जो मैं कह रही थी कि मुझे अपने गुरु मिल गए हैं. तो मैं बहुत दिनों से, मतलब मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया था. मैं सनातन में आ तो गई थी, लेकिन मैंने कभी किसी को अपना गुरु नहीं बनाया था. लेकिन अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि पिछले साल से मैं इन गुरु के बारे में सुन रही थी और और कोरोना का टाइम था, तो वो आ नहीं सक रहे थे जहाँ थे वो. तो जब वो जिनसे मैं मिलने वाली, मतलब जो मुझे मिलाने वाली थी, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि अभी वो आएंगे. और मैं उन्हें हमेशा मैसेज करती थी कि प्लीज मुझे बताइएगा कि वो कब आने वाले हैं. एंड बिलीव इट और नॉट, जब वो आए, इट इज ट्रू. मैं हमेशा ये बात मैंने पहले से ही सोची है कि मुझे किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है. गुरु खुद मुझे चुन लेगा. And it has happened like that. I have met my guru and I am so blessed and I am so happy. Whatever my age will be, जो भी मेरी उम्र है, लेकिन मुझे आखिर में किसी को गुरु कहने का, what do you say, एक हिंदी नहीं आ रही है, मुझे गुरु कहने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ. यस, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं किसी को गुरु कहूं और मैं किसी की शिष्य बनूं. सो आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो हैप्पी. तो मैं यही कहना चाह रही थी कि जब भी हम तैयार होते हैं, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है, मेंटली, फिजिकली, विथ all your soul and your heart. You have to wait for your guru, and believe me, once you get your guru, you are so blessed. You are, क्या पता, वो एक अलग ही है. क्योंकि मेरे पास कोई गुरु था नहीं, मेरे पास कभी गुरु कोई था नहीं, तो मुझे नहीं पता था कि इसके कितना, इसके जो एक ब्लेसिंग्स होती है ना, वो कितनी मायने रखती है लाइफ में. तो मैंने ये भी पा लिया एंड मैं बहुत खुश भी हूँ इस बात से. तो कल मैं अपना स्ट्रीम नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं कल अपने गुरुजी से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि वो फिर चले जाने वाले हैं. सो आई हैव टेकन अ ब्रेक टुमारो. बट परसों हम मिलेंगे, दैट इज ऑन वेडनेसडे. हम मिलेंगे एस्थर धनराज जी से, जो कैथलिक, जो हिंदू से, मतलब सनातनी से क्रिश्चियन बनी और फिर उन्होंने वापस सनातन क्यों अपना लिया. सनातन से जब आप कैथलिक बन गई थी, क्रिश्चियन बन गई थी, तो फिर से आप क्यों सनातन में आई, वो हमें मिलेंगी. टाइम थोड़ा जल्दी का है, तो प्लीज ज्वाइन मी एट दैट टाइम. आई विल पुट द पोस्ट टुमारो. सो थोड़ा जल्दी का टाइम है, क्योंकि उनके पास उनका और हमारे टाइमिंग में थोड़ा फर्क होता है, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया है एंड वी विल नो, और उनसे बातें करेंगे एस्थर धनराज जी से. और उसके बाद मैं जाऊंगी जय देवी जी के चैनल पर. उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, तो प्लीज बी देयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप लोगों का बहुत 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 आभार. जो माने वो ठीक है, बोलते ना, एक पत्थर भी होता है, उसको मानो तो आपकी आस्था, और नहीं मानो तो आप पूरे नेचर को भी नहीं मान सकते हो, पूरे यूनिवर्स को भी नहीं मानोगे. लेकिन अगर दिल से मानोगे तो एक पत्थर में भी भगवान है. बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और आप सबसे यही कहती हूँ कि आप सब जुड़िएगा परसों मेरे साथ. और कल का दिन छुट्टी है मेरी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत आभार कि आप सब मुझसे जुड़े और आपने डॉक्टर प्रीति निगम की इतनी बातें सुनी. एंड आई होप थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा मिला होगा. एंड नेक्स्ट टाइम भी मैं उनको बुलाऊंगी, तो मैं कोई दूसरा, मतलब शिव जी के बारे में, और मुझे राम जी के और कृष्ण के बारे में भी बहुत कुछ जानना है. आई वुड लव हर टू टॉक अबाउट विष्णु जी. एंड देयर विल बी एटलीस्ट वंस अ वीक आई वांट इट टू बी मोर इनटू सनातन, लाइक सनातन के बारे में हम बात करें और जानकारी लें. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. बहुत बहुत आभार. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन प्रेस कीजिए.
तो आपको पता चलेगा कि मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। और शुभ रात्रि। हर हर महादेव। जय हिंद। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार।